हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने देखा और आईपीएससी नेमिंग टेक्निकल वे में हम लोगों ने नेमिंग ऑफ ईथर तक देखा है। 5 लेक्चर मतलब आईपीएससी नेमिंग का देखा है हमने। आईपीएससी नेमिंग ऑफ ईस्टर का भी लेक्चर शूट हो चुका है, जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा और आईपीएससी नेमिंग जल्दी खत्म करके हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। साथ ही साथ हमने फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक सीरीज चला दिया आपके लिए और आज हम लेकर के आ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। तो बने रहिए मेरे साथ और आंखों को आंखों से मिलाते रहिए और अंदर की आग जो है जलाते रहिए, जिससे कि पढ़ने में मजा आए। और जो मतलब क्लास 12 के एग्जाम के लिए जुनून है, जो आशाएं हैं, जो आशा की किरणें आपके दिमाग में घूम रही हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके मैं सॉल्यूशन चैप्टर को लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो सॉल्यूशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन आता है एनसीईआरटी में, लेकिन पहले हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में आखिर हमको पढ़ना कौन कौन टॉपिक है, रियल में सॉल्यूशन है क्या। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन जानने के लिए, सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सॉल्यूशन में मेनली हमको पढ़ना है पहले कि सॉल्यूशन है क्या। पहला हमको जानना है कि सॉल्यूशन क्या है। दूसरा हमको जानना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है। सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है, जितना आज मैं इंट्रोडक्शन का आपको पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा मैं बातें करूंगा, जिससे कि बहुत अच्छा लगेगा आपको और आई थिंक आपको मजा भी आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में इंटर करने के पहले सब कुछ हम लोग जान लेंगे, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जानने के बाद जानेंगे दूसरा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जानेंगे। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म जानेंगे। कंसंट्रेशन टर्म जानेंगे। ऐसे कंसंट्रेशन टर्म क्लास 11 के मूल कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन टर्म क्या है। तो कंसंट्रेशन टर्म जो क्लास 11 के मूल कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर आप एक बार फोकस्ड हो जाइए। जैसे ही इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर स्टार्ट करूं तो आप क्या कीजिए कि पूरी तरह से कंसंट्रेशन टर्म को कवर करके पूरी तरह से कवर कर लीजिए कि कंसंट्रेशन टर्म रियल में होता क्या है, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है, या आपका जो भी है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। तो ये सब रिलेशन वगैरह जो है सब कुछ हमने पढ़ाया था क्लास 11 में और आई थिंक कि आप उसको अच्छे से कवर किए होंगे और कवर किए होंगे तो बढ़िया बात है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर में आता क्या है, तो गैस इन लिक्विड, यानी गैस का लिक्विड में सॉल्युबल कराना, लिक्विड इन लिक्विड, यही सब सॉल्युबिलिटी का टर्म हमको पढ़ना है। देखिए बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर। जैसे ही सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। हम अच्छे से डिटेल वे में आपको बताएंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर होता कहाँ है। तो वेपर प्रेशर सर क्लोज्ड कंटेनर में होता है, रियल में वेपर प्रेशर क्या है, उसमें इक्विलिब्रियम का टर्म आता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एकदम विजुअलाइज वे में, ज़्यादा मजा आएगा। तो फिर इसके साथ आप बने रहिएगा। वेपर प्रेशर के बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और छठा देखिए सॉल्यूशन जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो मेनली जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है। तो सर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसके लिए वेट कीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सातवां पूरा लिख लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सातवां नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और सातवां हम लोग पढ़ेंगे अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। छठा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सातवां नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन है क्या? तो दोस्त सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस होता है कि दो मिलने के बाद यानी दो दिल एक जान हो जाए तो होमोजेनियस हो गया। जैसे कि मान लो किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो दो दिल एक जान है, वो जो बोले या हम जो बोले बात एक ही है, तो फिर क्या हो जाता है कि वही होमोजेनियस हो गया। यानी कि हम दोनों मिल गए और दोनों मिल करके दो सुंदर लोग, दो अच्छे लोग जब मिलते हैं तो एक दुनिया बसा लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। यानी कि दो दिल एक जान। कहने का मतलब क्या है कि जैसे लिक्विड और सॉलिड, शुगर एंड वाटर, जब दोनों को आप मिक्स करोगे, लिक्विड एंड सॉलिड को मिक्स करोगे तो फिर क्या होगा, एक जो सॉल्यूशन बनेगा यानी कि जो मिक्सचर बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर, यानी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो फिर वही क्या हो गया आपका, क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, यानी सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का अलग अलग टर्म पे सॉल्यूशन का टाइप है। जैसे मान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉलिड का सॉल्यूशन जैसे एलवाई वगैरह हो गया, सॉलिड इन लिक्विड का हो गया, जैसे मरकरी वगैरह हो गया आपका, डिजोल्व कराते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम वगैरह में, जिसको अमलगम बोलते हैं। और आपका गैस इन सॉलिड हो गया, यानी सॉलिड इन गैस हो गया। सॉलिड का यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड गैस में हम लोग डिजोल्व कराते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे प्लेटिनम के वायर पे हम लोग हाइड्रोजन गैस वगैरह को क्या कराते हैं, फ्लो करवाते हैं। तो जैसे कि तीन, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में तीन हो गया, सॉलिड इन सॉलिड, याद कीजिए, लिखने से ज्यादा अच्छा सुनिए तो फिर तो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन के हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। तीसरा गैस के लिए पढ़ेंगे वैसे ही तीन कि गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, यानी सॉलिड लिक्विड गैस का तीन तीन सॉल्यूशन। तो टोटल कितना हो गया, 9 सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन के टर्म में जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन का टाइप करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। क्लासरूम का नहीं, चाहे अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। लॉकडाउन में जैसे मान लो कि बाराती जाना है, ठीक, अब तुमको बाराती जाना है और गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि नहीं 50 बाराती ही लाना है, या जो भी है 20 या 50, अब डाटा पे मत जाओ, अब न्यूज़पेपर पे नहीं जाओ, तो 50 बाराती लाना है तुमको। तो अगर 50 बाराती लाना है, 50 लेके जा रहे हैं, तब सैचुरेटेड है। अगर 50 बाराती लाना है, 50 बाराती लाना है और 25 लेके जा रहे हो, 30 लेके जा रहे हो, कम लेके जा रहे हो, तो अनसैचुरेटेड है। अगर मान लो 50 बाराती लाना है और तुम 60, 70, 80, 90, 100 बाराती ले गया, तो 80, 90, 100 बाराती ले जा रहा है और ले जा रहा है, तब उस बाराती का एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो पुलिस देखेगा, तब तो पिछवाड़ा पे देगा, तब तुमको क्या करेगा, टेम्परेचर देगा, हीट देगा। यानी किसी भी चीज का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए उसको सॉल्युबल कराने के लिए, यानी डिजोल्व कराने के लिए हम टेम्परेचर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। यानी कि मान लो जितना नीड है उतना डिजोल्व करा रहे हो तो सैचुरेटेड, कम करा रहे हो नीड से तो अनसैचुरेटेड, और ज्यादा तुम डिजोल्व करा रहे हो, डिजोल्व हो ही नहीं रहा है, तो पुलिस का डंडा देना ना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। जैसे ही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के नीचे आएंगे तो ऐसे ही टाइप वगैरह पढ़ेंगे, लिखेंगे, मजे में पढ़ेंगे। तो उसके नीचे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। जैसे ही कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो मोलारिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से मोलारिटी वगैरह से, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तब उसके नीचे हम लोग आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म के नीचे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में आएंगे और वेपर प्रेशर वगैरह में। तो ध्यान से सुनिए तो चीज, ठीक है। हम लोग जैसे ही गैस इन लिक्विड के सॉल्युबिलिटी में आएंगे, ठीक, तो वहां पे मेन फैक्टर हो जाता है हेनरी लॉ, यानी गैस को लिक्विड में डिजोल्व कराना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह का एग्जांपल बताएंगे, बहुत मजा आएगा। तो हेनरी लॉ, देखो चैप्टर कितना शॉर्ट है, हेनरी लॉ। जैसे ही लिक्विड का आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, राउट्स लॉ पढ़ेंगे, जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में लिखा है, वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल ऐसा वगैरह, तो हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ। और एक हेनरी लॉ, दूसरा क्या किया, राउट्स लॉ। तो ये दोनों लॉ को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि दोनों में से एक लॉ पूछता ही है, तो इसके लिए हम ज्यादा फोकस करेंगे। हेनरी लॉ हो गया, राउट्स लॉ हो गया। उसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, और पहला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दोनों को डिफाइन करेंगे, दोनों में
क्या डिफरेंस है, न्यूमेरिकल बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मजा करेंगे। उसके बाद नॉर्मल मोलिकुलर मास, क्वांटम फैक्टर के टर्म से भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, ऑल द बेस्ट बोलेंगे। तो इस तरह से हम चैप्टर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन है क्या, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है और यहाँ से हम लोग करेंगे चैप्टर को शुरू। तो फिर आप क्या कीजिए कि एक बार दोस्त इस लेक्चर को देखिए, बने रहिए मेरे साथ और हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन पूरा का पूरा कवर करेंगे। और आई थिंक कि जब मेरे साथ बने रहिएगा तो कंटिन्यू लेक्चर देखिए, जैसे ही लेट हो तो डिमांड कीजिए कि सर इसका अब नेक्स्ट पार्ट कब लाने वाले हैं आप, तो ज़्यादा मजा आता है, बनाने में भी अच्छा लगता है। जब अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को बताइए, भेजिए और जो भी कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो एनर्जी मिलेगा। और आई थिंक उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल।